सो हे गाइज, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के सिर्फ इस एक ट्रेड ने बाकी ट्रेड को बर्बाद कर दिया है, बाकी ट्रेड को बेरोजगार कर दिया है। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात करें एग्जैक्टली यहाँ पे तो आपको समझना होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और क्या वो चीज़ है, और समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो। गाइज, यहाँ पे मेनली बात ये हो रही है कि हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को हिला डुला सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कई सारे अपडेशन हुए, कई सारी नई टेक्नोलॉजी जनरेट हुई, नए नए तरीके आए। अब उस तरीकों ने जब भी सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ होती है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मेडिकल से कैसे कोरिलेट करती है। मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे आप देखते हो कि स्कैनर बनते हैं, बहुत सारे मशीनें बनती हैं जो ऑपरेट की जाती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स के थ्रू। लेजर ऑपरेशन होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन, डिफरेंट काइंड की चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या पॉजिटिव चीज़ है कि वो बनाने वाला कोई इंजीनियर ही होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, कोई अदर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होता है वो होता है। तो बनी बनाई चीजें होती है, लेकिन एक टाइम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाता है, सीएस वाला इंजीनियर ही बनाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वाले जितने स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं इतना अपग्रेड हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अदर इंजीनियरिंग ट्रेड पे अफेक्ट पड़ रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज़ है, प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग में कमांड दे दो। रोबोट जो था, रोबोट बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने। उन्होंने रोबोट बना के तो तैयार कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, लेकिन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग उन्होंने डाल दे। रोबोट दौड़ रहा, रोबोट घूम रहा, उसमें जो प्रोग्रामिंग डाल दे उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का प्रोसेस है। कोई चीज़ें आ रही हैं, उठा रहे हैं, कोई भी हैवी सामान उधर रख रहे हैं, इंजन को ज्वाइंट कर रहे हैं, बॉडी के पार्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन आप उसमें प्रोग्रामिंग को कभी समझे? वो प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करता है। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को जनरेट करके सीएस वालों ने कहीं ना कहीं और भी इंजीनियरिंग ट्रेड को बेरोजगार किया, और भी इंजीनियरिंग ट्रेड को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से ला करके फंसाया। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने की जरूरत है। मेरा मेन पॉइंट यही था कि अगर सीएस के बाद ये टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, क्योंकि एआई अपडेट, हर सॉफ्टवेयर में एआई अपडेट हो रहा है, तो हर सेक्टर में एआई को लेकर के अपडेशन तेजी से चल रहा है। तो जब अपडेशन होगा, चीज़ें अपग्रेड होंगी, चीज़ें उस लेवल पे पहुंचेंगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्या अपडेट हुई हैं, किस लेवल पे चीज़ें अपडेट हुई हैं और किस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं। जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, जब तक इसकी डेप्थ को नहीं समझोगे, चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चीज़ें उस तरह से प्रोसीड नहीं कर पाएंगी। सो गाइज, आपको समझना जरूरी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा काम था आपको बताना गाइज, और आपका काम है एग्जैक्टली उस पर वर्क करना कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी इंडस्ट्री में आई हुई है उस टेक्नोलॉजी को पकड़े और उसी के सहारे आगे बढ़े। पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी चीज़ों को लेकर के आप बहुत लंबा नहीं जा पाओगे, बहुत लंबा चले जाएं या बहुत लंबा कुछ कर लें। तो पुरानी चीज़ों को पकड़ने की या पुरानी चीज़ों को इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझने की और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। गाइस, वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक बार जाकर के जरूर देखें। जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए वो भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।